देखिए क्या पार्टी जो है डिसीजन ले रही है। देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले इस बात को कहा जिस समय प्रदेशों के परिणाम आ रहे थे। ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि परिवर्तन के लिए मतदान हुआ है, परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो जहाँ परिवर्तन हुआ है, राजस्थान परिवर्तन हुआ है, तेलंगाना में परिवर्तन हुआ है, मध्य प्रदेश की अलग परिस्थितियाँ हैं। मध्य प्रदेश में दूसरे तरह की परिस्थितियाँ होती तो परिवर्तन वहाँ भी दिखता है। ज़्यादातर जो लोग हैं जिन्होंने बातें रखी हैं चुनाव के परिणामों पर, उन्होंने यही कहा कि ये परिवर्तन का मतदान हुआ है, परिवर्तन का वोट है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रदेश स्तर पर ये परिवर्तन का वोट है तो कल जब दिल्ली का चुनाव होगा तो एक बार फिर जनता परिवर्तन के लिए वोट डालेगी। और सवाल वही है, किसान की आय दोगुनी होना, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलना, चरम सीमा पर महंगाई है आज भी, जो बिजली की सुविधा मिलनी चाहिए थे या सस्ती बिजली उपलब्ध होनी थी वो नहीं है, अल्पसंख्यक अभी भी दुखी है, जो दिया भी गया है हमारे बुनकर भाइयों के लिए बजट में वो पर्याप्त नहीं है, सड़कों के अभी भी गड्ढे बंद नहीं हो पाए हैं। सरकार खुद स्वीकार कर रही है और जो अखबारों में आंकड़े आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक्सीडेंट से भी मृत्यु ज़्यादा हो रही है, जो आंकड़े सामने आए हैं। और एक्सीडेंटल डेथ अगर हुई हैं तो जो कारण बताया गया वो यही कारण बताया है कि सड़कों में गड्ढे होने की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं और उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था से ज़्यादा आप सड़क पे सांड देखते हो। तो जो बुनियादी सवाल थे वो आज वैसे ही हैं। दिल्ली की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आज घर घर बेरोजगार हैं और एक एक नौजवान रोजगार मांग रहा है। इन्वेस्टमेंट में बड़े सपने दिखाए गए थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आज एक अखबार में निकला है कि कई इन्वेस्टमेंट करने वालों ने एमओयू वापस ले लिए। तो ये बहुत ही खराब बात है कि अगर एमओयू हुए हों, उनको शायद सुविधा नहीं मिली इसलिए वो अब इन्वेस्टमेंट करने उत्तर प्रदेश में नहीं जा रहे हैं। ये बड़ी बात है कि आप इन्वेस्टमेंट के बहाने इतने बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। अब मान लीजिए उत्तराखंड आयोजन कर रहा है इन्वेस्टमेंट मीट का, तो आपके यहाँ क्या होगा जिन्होंने एमओयू किया है। और फिर सरकार को ये बताना चाहिए कि एमओयू हुए, उससे ये उद्योग आया या कारखाना लगा, इस उद्योग के लगने से इतना पैसा लगा है और इतने लोगों को नौकरी और रोजगार मिले। वो अभी भी सरकार आंकड़े नहीं दे पा रही है। 24 में सर, 24 में क्या कांग्रेस आपके साथ रहेगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सीट्स को लेकर के हुआ था, आप भी नाराज थे सीट्स के देखिए, मैंने कहा जो बात खत्म हो गई उस पर अब आप बात नहीं करनी चाहिए। आगे आने वाले समय में इन परिणामों के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। तेलंगाना से जाएंगे आप? वहाँ पे अभी शपथ ग्रहण आप जाएंगे उधर? तेलंगाना में अपने जो साथी थे उनसे मिलने जाऊंगा। सर, जिस तरीके से जितने जगह चुनाव हुआ बीजेपी वहाँ से अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को बदल रही है, ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी 24 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा। देखिए, ये बहस अभी मत छेड़ो। आप नहीं जानते हो हमारे मुख्यमंत्री जी को। ये बहस अभी मत छेड़ो। ये समय नहीं है बहस छेड़ने का। अभी समय है, जो समाजवादी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें जीतें और किस तरीके से गठबंधन मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ करे। अखिलेश जी, ये देखिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था आपके समय में बनाई गई थी, 108 बनाई गई थी, तमाम सारे आज जो कर्मचारी वो बातचीत करते हैं, नौकरी के को लेके बातचीत करते हैं, आखिर क्यों जो है इतना। मैंने विधानसभा में इस बात को कहा था कि सरकार के लोग अगर किसी अस्पताल में जाना चाहें और व्यवस्था देखना चाहें तो वो चलें, और अगर विपक्ष की तरफ से जाना हो तो हम चले जाएं। आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा नहीं है। इलाज के लिए पर्याप्त दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर इंतज़ार करा रहे हैं अगर ऑपरेशन होना है। और इसके साथ साथ जो सुविधाएं थी, स्ट्रेचर नहीं है, मान लीजिए एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही है। पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ख़त्म कर दी हैं और एक भी जिला अस्पताल अभी तक सरकार ने नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो जाए। सर, लोकल बॉडीज के चुनाव में सपा का बाराबंकी में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, तो क्या इस बार 24 में हम लोग सपा के किसी कैंडिडेट को देखेंगे कि क्या फिर से? समाजवादी पार्टी
बाराबंकी में इतिहास दोहराएगी। एक समय था समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूत गढ़ की तरह और समाजवादियों का माना जाता था। हमें उम्मीद है और हमें भरोसा है अपने समाजवादी साथियों पर कि बाराबंकी और आसपास के ज़िलों में बेहतरीन रिजल्ट होगा और ऐतिहासिक परिणाम इस बार आएंगे। अखिलेश जी जो किसान सम्मान निधि है 2000 रुपया वो आती है, और साथ ही जो निःशुल्क राशन बट रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लोग कहते हैं कि ये मजबूत वोट बैंक है। अभी आवाज भी खूब दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अगर इन्हीं योजनाओं को मजबूत बताएंगे, डीजल पेट्रोल में कितना सरकार ने पैसा वसूल लिया, बिजली का बिल जो महंगा दे रहे उसमें कितना पैसा वसूल लिया, आपकी पढ़ाई महंगी होगी उसमें कितना पैसा वसूल लिया, जो आपको दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं बाहर से उसमें कितना सरकार पैसा वसूल रही है। आखिरकार जो महंगाई से मुनाफा सरकार कमा रही है वो किसकी जेब में जा रहा है? ये जो सम्मान निधि राशि और राशन, याद कीजिए जब राशन चुनाव के समय बंट रहा था तो रिफाइंड तेल मिल रहा था, चना मिल रहा था, नमक मिल रहा था। आज ये चीज़ें कहाँ हैं? तो ये जनता जानती है। एक बार धोखा हो सकता है, हर बार धोखा नहीं होगा। अखिलेश जी, अभी आपने कहा कि बाराबंकी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपने समाजवादी पार्टी को। यहाँ पे खेमे बटे हुए हैं, इनको कैसे आप एकजुट करेंगे? अरे खेमे बटे तो और अच्छा है। खेमों में कंपटीशन है, कौन कितने ज़्यादा वोटों से जिताएं। इसी वजह से हार रही है। अरे नहीं नहीं, ये गलत बात है। मैं ये कह रहा हूँ खेमे या गुट या ये नहीं, इस बार 24 में आप देखेंगे हर व्यक्ति पार्टी का लगेगा जिताने के लिए। अखिलेश जी जब चुनाव जो हुए हैं उसको लेके क्या पार्टी जो है डिसीजन ले रही है? देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले इस बात को कहा, जिस समय प्रदेशों के परिणाम आ रहे थे, ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि परिवर्तन के लिए मतदान हुआ है, परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो जहाँ परिवर्तन हुआ है, राजस्थान परिवर्तन हुआ है, तेलंगाना में परिवर्तन हुआ है, मध्य प्रदेश की अलग परिस्थितियाँ हैं। मध्य प्रदेश में दूसरे तरह की परिस्थितियाँ होती तो परिवर्तन वहाँ भी दिखता। ज़्यादातर जो लोग हैं जिन्होंने बातें रखी हैं चुनाव के परिणामों पर, उन्होंने यही कहा कि परिवर्तन का मतदान हुआ है, परिवर्तन का वोट है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रदेश स्तर पर ये परिवर्तन का वोट है तो कल जब दिल्ली का चुनाव होगा तो एक बार फिर जनता परिवर्तन के लिए वोट डालेगी। और सवाल वही है, किसान की आय दोगुनी होना, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलना, चरम सीमा पर महंगाई है आज भी, जो बिजली की सुविधा मिलनी चाहिए थी या सस्ती बिजली उपलब्ध होनी थी वो नहीं है, अल्पसंख्यक अभी भी दुखी है, जो दिया भी गया है हमारे बुनकर भाइयों के लिए बजट में वो पर्याप्त नहीं है, सड़कों के अभी भी गड्ढे बंद नहीं हो पाए हैं। सरकार खुद स्वीकार कर रही है और जो अखबारों में आंकड़े आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक्सीडेंट से भी मृत्यु ज़्यादा हो रही है, जो आंकड़े सामने आए हैं। और एक्सीडेंटल डेथ अगर हुई है तो जो कारण बताया गया वो यही कारण बताया है कि सड़कों में गड्ढे होने की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं और उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था से ज़्यादा आप सड़क में साठ देखते हो। तो जो बुनियादी सवाल थे वो आज वैसे ही हैं। दिल्ली की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आज घर घर बेरोजगार हैं और एक नौजवान रोजगार मांग रहा है। इन्वेस्टमेंट में बड़े सपने दिखाए गए थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आज एक अखबार में निकला है कि कई इन्वेस्टमेंट करने वालों ने MOU वापस ले लिए। तो ये बहुत ही खराब बात है कि अगर MOU हुए हों, उनको शायद सुविधा नहीं मिली इसलिए वो अब इन्वेस्टमेंट करने उत्तर प्रदेश में नहीं जा रही। ये बड़ी बात है कि आप इन्वेस्टमेंट के बहाने इतने बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। अब मान लीजिए उत्तराखंड आयोजन कर रहा है इन्वेस्टमेंट मीट का, तो आपके यहाँ क्या होगा जिन्होंने MOU किया है? और फिर सरकार को ये बताना चाहिए कि MOU हुए, उससे ये उद्योग आया या कारखाना लगा, इस उद्योग के लगने से इतना पैसा लगा है और इतने लोगों को नौकरी और रोजगार मिले, वो अभी भी सरकार आंकड़े नहीं दे पा रही। 24 है जो समाजवादी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें जीतें और किस तरीके से गठबंधन मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ करे।
अखिलेश जी, ये देखिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था आपके समय में बनाई गई थी, 100 वार्ड बनाई गई थी, तमाम सारे आज जो कर्मचारी वो बातचीत करते हैं, नौकरी के को लेके बातचीत करते हैं, आखिर क्यों जो है इतना। मैंने विधानसभा में इस बात को कहा था कि सरकार के लोग अगर किसी अस्पताल में जाना चाहें और व्यवस्था देखना चाहें तो वो चले चलें, और अगर विपक्ष की तरफ से जाना हो तो हम चले जाएं। आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं है। इलाज के लिए पर्याप्त दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर इंतज़ार करा रहे हैं अगर ऑपरेशन होना है। और इसके साथ साथ जो सुविधाएं थी, स्ट्रेचर नहीं है, मान लीजिए एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही है। पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खत्म कर दी हैं, और एक भी जिला अस्पताल अभी तक सरकार ने नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो जाए। सर, लोकल बॉडीज के चुनाव में सपा का बाराबंकी में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, तो क्या इस बार 24 में हम लोग सपा के किसी कैंडिडेट को देखेंगे कि क्या फिर से समाजवादी पार्टी बाराबंकी में इतिहास दोहराएगी? एक समय था समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूत गढ़ की तरह और समाजवादियों का माना जाता था। हमें उम्मीद है और हमें भरोसा है अपने समाजवादी साथियों पर कि बाराबंकी और आसपास के जिलों में बेहतरीन रिजल्ट होगा और ऐतिहासिक परिणाम इस बार आएंगे। या ये नहीं, इस बार 24 में आप देखेंगे हर व्यक्ति पार्टी का लगेगा जिताने के लिए। अखिलेश जी, जब कैंडिडेट की बात होती है तो कहीं ना कहीं अभी लोकसभा में कैसे, क्या पहले से डिसाइड कर लेंगे कि एंड वक्त पे? बहुत जल्दी डिसाइड कर लेंगे, और कुछ जगह मन में डिसाइड कर लिए हैं। बाराबंकी डिसाइड किया सर? आपके मन में हो तो बताओ। आपके मन में कुछ है, मैं तय कर लेंगे, हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सीट्स को लेकर के हुआ था, आप भी नाराज थे सीट्स के देखिए, मैंने कहा जो बात खत्म हो गई उस पर अब आप बात नहीं करनी चाहिए। आगे आने वाले समय में इन परिणामों के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। तेलंगाना से जाएंगे आप? वहाँ पे अभी शपथ ग्रहण, आप जाएंगे सर? तेलंगाना में अपने जो साथी थे उनसे मिलने जाऊंगा। सर, जिस तरीके से जितने जगह चुनाव हुआ बीजेपी वहाँ से अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को बदल रही है, ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी 24 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा और फिर फेस चेंज किया जाएगा। ये बहस अभी मत छेड़ो। आप नहीं जानते हमारे मुख्यमंत्री जी को। ये बहस अभी मत छेड़ो।